आज ये रंग होली का नहीं है, ये आज मनोहर लाल जी का रंग है, उनके कैंडिडेट बनने का रंग है। जो आज कार्यकर्ताओं ने, जिसने बिना पर्ची और खर्ची के गरीब के बच्चे को गांव के अंदर थानेदार बनाकर भिजवा दिया, ऐसे मनोहर लाल को शत शत नमन है। बाबर के वंश के अंदर औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना के अपने भाइयों को कत्ल किया। कांग्रेस का कल्चर सीधा सीधा उनसे मिलता है। हुड्डा ने अपने पुत्र मोह के अंदर रणदीप सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को, अशोक तंवर को, चौधरी वीरेंद्र सिंह को, किरण चौधरी की राजनीतिक हत्या करी है। और इस वक्त होली के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। बढ़िया साहब, होली से पहले होली का रंग और काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं आप और आपके कार्यकर्ता। आज ये रंग होली का नहीं है, ये आज मनोहर लाल जी का रंग है, उनके कैंडिडेट बनने का रंग है। जो आज कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, गुलाल के साथ डांस करके, ढोल बजाकर, लड्डू बांटकर, ये रंग जो है आज सबके ऊपर मनोहर लाल जी का चढ़ा हुआ है। जिस तरह मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा को हिंदुस्तान के अंदर अग्रणी राज्य बना दिया, ईमानदारी की पराकाष्ठा, ईमानदारी की मिसाल, जिसने बिना पर्ची और खर्ची के गरीब के बच्चे को गांव के अंदर थानेदार बनाकर भिजवा दिया, ऐसे मनोहर लाल को शत शत नमन है। आज कार्यकर्ताओं की खुशी का पारावार नहीं है कि आज वो हमारे करनाल लोकसभा क्षेत्र से हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए जिस तरह प्रदेश का नाम ऊंचा किया है, मोदी जी के साथ मिलकर इस देश का नाम भी ऊंचा करें। सर, मैंने अपनी कैरियर के अंदर किसी नेता को इतना खुश नहीं देखा। आपका कार्य क्षेत्र था, ये आपकी लोकसभा थी, आपको भी मौका मिल सकता है, लेकिन मनोहर लाल की खुशी आपको डबल यहाँ पर दिखाई दी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हमारे संघ के विचार हैं, जिसमें मैं नहीं तू का भाव रहता है। ये हमारे रामायण का आदर्श है, जिसमें राम भरत को कहते हैं कि आप संभालिए, और भरत कहता है नहीं, मैं राम जी आपकी खड़ाऊ रख के संभालूंगा। ये भाव आपको भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहेगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, केवल कहने के लिए राम मंदिर नहीं है, हमारे मन में, हमारे तन में राम ही बसता है, उस राम के आदर्श बसते हैं। और जिस तरह से बाबर के वंश के अंदर औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बना के अपने भाइयों को कत्ल किया, कांग्रेस का कल्चर सीधा सीधा उनसे मिलता है। हुड्डा ने अपने पुत्र मोह के अंदर रणदीप सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को, अशोक तंवर को, चौधरी वीरेंद्र सिंह को, किरण चौधरी की राजनीतिक हत्या करी है, उनको घर पे बिठाने का काम करा है, केवल और केवल पुत्र मोह में। ये फर्क है कांग्रेस के कल्चर में और बीजेपी के। अभी राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार से बात हुई थी, वो बोले थे कि भाटिया जी ने काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस किया है। नहीं, इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं है। जब मेरा नाम लोकसभा के लिए आया था, मेरे को सपने में भी उम्मीद नहीं थी। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ था, मुझे ये सपने में भी नहीं था कि मैं जीवन में पार्षद बनूंगा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में और रिकॉर्ड वोटों से भिजवाया। ये तो मैं कर्जा सारी ज़िंदगी, मेरा सेक्रीफाइस नहीं है। मैं बीजेपी का कर्जा अपनी जान दे के भी नहीं उतार सकता। मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के अपने भाई बहनों का कर्जा अपनी जान दे के भी नहीं उतार सकता। मेरे ऊपर तो बहुत बड़ा एहसान है, और इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। मेरे आदर्श, मेरे श्रेष्ठ नेता, जिसने हरियाणा की राजनीति के मायने बदले हैं, ऐसे मनोहर लाल जी को करनाल का कैंडिडेट बनाया, इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल सर, 2 दिन में जो घटनाक्रम हुआ, पूरा तस्वीर बदल गई है। एक नायब सैनी को सीएम बना दिया, सीएम साहब ने इस्तीफा दिया, गठबंधन भी टूटा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बदलाव। देखिए, ये एक राजनीतिक प्रक्रिया, दायित्व परिवर्तन है। ये समय समय पर ये घटनाएं हुई भी हैं, पहले, आज भी हो रही हैं और आगे भी होंगी। ये कुछ नहीं है, ये तो समय की बात है। हर आदमी, अपनी पार्टी अपनी रणनीति बनाती है, और उसी सोच और विचार के कारण यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता समान है। यहाँ ऐसा नहीं कि केवल एक परिवार का व्यक्ति आएगा तो राजनीति उसको विरासत दी जाएगी। यहाँ तो कोई भी कार्यकर्ता, आपके सामने राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, जिनको दूर दूर तक, जिनका नाम नहीं था, मीडिया जगत के अंदर नाम नहीं था, वो रातों रात उस प्रदेश के मुखिया बने। इस तरह नायब सैनी जी जो पार्लियामेंट में थे, उनको सभी विधायकों ने सर्वसम्मति से चुन के इस प्रदेश का मुखिया बनाया। मैं कहता हूँ ये है श्रेष्ठता मनोहर लाल जी की, जिसने नायब जी जैसे, संजय जी जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तराश के एक मजबूत स्तंभ के रूप में, बीजेपी के स्तंभ के रूप में, इस देश की सेवा करने के स्तंभ के रूप में स्थापित किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं कि हरियाणा में लगा दिया जाए और चुनाव करा दें। हुड्डा साहब बहुत बड़े नेता हैं, मैं उम्र में भी उनसे बहुत छोटा हूँ। वो रात को सोते सोते मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं। वो सपने में देखते हैं कि उनको मुख्यमंत्री पद पूछा जा रहा है किसको दें, वो कहेंगे या तो मुझे दे दो या मेरे बेटे दीपेंद्र हुड्डा को दे दो। सपने में वो देखते हैं कि लोकसभा का कैंडिडेट किसे बनाया जाए, वो कहते हैं या तो मुझे बना दो या मेरे बेटे को बना दो। यहाँ तक कि राज्यसभा की भी सीट आती है, वो अपने और अपने बेटे से बाहर नहीं दिए जाना चाहते। वो तो मुंगेरी लाल के उनके सपने हैं, वो देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रपति शासन के देखें। जो हालत लोगों ने
उनके भ्रष्टाचार के कारण, उनके बेईमानी के कारण, उनकी जो जात पात की राजनीति के कारण, उनकी क्षेत्रवाद की राजनीति के कारण जो उनकी हालत हरियाणा की जनता ने करी है, तैयार रहें, उससे भी बुरा हाल उनका होने जा रहा है। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ सांसद संजय भाटिया थे, जिन्होंने कहा कि उन्होंने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से जो टिकट मिली है वो अब की बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी जीत मनोहर लाल की होगी लोकसभा चुनाव में। अपने सहयोगी के साथ प्रदीप रेड्डू, हरियाणा तक।